हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे स्वप्रेरण पर। स्वप्रेरण क्या है बेटा? ये जो है ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वप्रेरण। तो इसके लिए इसको समझने के लिए क्या है, सबसे पहले हम एक कुंडली ले लेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास एक बेटा कुंडली है, ठीक है ना। हमारे पास एक कुंडली है, कुछ इस प्रकार की एक हमारे पास क्या है, कुंडली है। और इस कुंडली को एक हम सेल से जोड़ देते हैं बेटा। किससे जोड़ेंगे? सेल से, प्लस माइनस, ठीक है ना। यहां पर एक हम की लगा सकते हैं कहीं पर भी, और इस की यहां पर हमने क्या कर दिया, की को लगा दिया, है ना। अब देखिए, जैसे ही की यहां पर हम लगाएंगे, कुछ यहां पे जोड़ेंगे, यहां पे जैसे की लगाएंगे तो इसमें धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। और सपोज हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि जो जब की लगाएंगे तो यहाँ पर जो धारा का मैक्सिमम मान है, धारा का मैक्सिमम मान वो 5 एम्पियर तक ही जाएगा। मतलब एक सेल से अगर इसमें जो धारा का मैक्सिमम मान प्राप्त होगा वो बेटा 5 एम्पियर ही प्राप्त हो सकता है, इसके ऊपर नहीं, है ना। तो क्या है कि जब की लगाई गई, यहां ध्यान से समझिएगा, की लगाई गई तो पहले जब की नहीं लगी थी तो आई बराबर क्या था बेटा? 0। उसके बाद जैसे कि हमने लगाया तो क्या है, I1 बराबर हो गया 1, फिर उसके बाद I2 बराबर 2 एंड I2 बराबर I3, ऐसे करके धीरे धीरे, मतलब I ही रखो, I1 I2 ना करो। इस प्रकार I1 3, फिर I4, और फिर I4 हो गया, और फिर I5। मतलब ऐसे धारा का मान ऐसे बढ़ता रहेगा। मतलब ये कि पहले धारा इसमें, ऐसा तो है नहीं कि 0 से डायरेक्ट ये 5 एम्पियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, और फिर लास्ट में 5 एम्पियर। अब देखिए कि इसमें धारा के मान में जब स्विच को ऑन किए, या कह सकते हैं केवल जब लगाए, तो धारा के मान में क्या हो रहा है, धारा के मान में क्या हो रहा है बेटा? धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। धारा के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब ये सोचना है कि अगर धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो अब आपको पता है बेटा, ये पढ़ाया गया है, बताया भी गया है कि ये आपकी कुंडली है। क्या है बेटा? कुंडली। और अगर किसी कुंडली में क्या वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो यह कुंडली जो है वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसी बेटा? दंड चुंबक। अब देखो, दंड चुंबक अगर बनेगा तो यहां से क्या निकलेंगी? वैद्युत चुंबकीय रेखाएं। क्लियर है ना? क्या निकलेंगी? वैद्युत चुंबकीय रेखाएं, कुछ इस प्रकार से। क्लियर बात है? अब देखो, तो अगर हम बात करें कि जब इसमें I बराबर, हमने जब यहाँ पे की लगाई तो I बराबर 1 जब 0 थी तो इसमें 5, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है? 0। और आपको पता है, मतलब ये दंड चुंबक बना ही नहीं बेटा। जब I बराबर 1 एम्पियर गई इसमें तो ये दंड चुंबक बन गया, ये कुंडली दंड चुंबक बन गई। दंड चुंबक का मतलब है इसमें कौन सी? चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। एक सेकंड चेक कर लेता हूं, सब सही है? कट रहा है थोड़ा सा, हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, बस सही है। स्वप्रेरण, ठीक है ना, बस से तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जैसे मान लीजिए 0 थी तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 0 थी, यानी 5 क्या है? 0। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही तो बेटा हम क्या कहते हैं? 5, फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? 5, यानी फ्लक्स कहते हैं ना, पढ़ाया गया इसके पहले, ठीक है। तो यहां पर जब I बराबर 1 एम्पियर हुआ तो यहां पर फ्लक्स भी उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लेते हैं फ्लक्स कुछ होगा, हमने मान लिया 2। उसके बाद I बराबर जब 2 एम्पियर हुआ तो 5 बराबर 4 हो गया, ऐसे करके। तो अब देखिए यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है?
क्या हो रहा है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा बेटा, प्रेरित होगा। और इस वैद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रेरित होगी, एक धारा प्रेरित होगी। और ये जो टोटल घटना बन के तैयार हुई, इस घटना को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, स्वाप्रेरण। क्या कहेंगे, स्वाप्रेरण कहेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया, कोई समस्या? क्लियर है ना सारी बातें? ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए बात करते हैं। अब इसको अगर लिखना हो कि स्वाप्रेरण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले देखिए, जब यहां पर धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, धारा के मान में परिवर्तन मतलब है कि अगर यहां पर सेल की जगह, बैटरी की जगह कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया जाए, कैसा बेटा, आगे अभी पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तात्पर्य क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब ये तो समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होती है। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा वह होती है जिसमें कह सकते हैं कि धारा में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। धारा के मान में क्या हो रहे बेटा, दिशा और मान में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन। तो अगर लगातार धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें लगातार धारा प्रेरित होगी। तो इस प्रकार हम इसको कहते हैं स्वाप्रेरण। क्लियर है ना? अब इसको हम कैसे लिखेंगे थ्योरी के रूप में, तो समझिए, एक एक बात को समझना है बेटा। यहां पर ये चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न हुआ, जब यहां की लगाई गई, और की लगाई गई तो धारा के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं 5 एम्पियर के बाद ये धारा जो प्रेरित हुई है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल की एक लिमिट होती है बेटा, वहीं तक बस दे सकता है वो धारा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। धारा के मान में परिवर्तन होता है धारा के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। तो कुंडली से वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा। एक एक बात समझिए, परिवर्तन होगा। क्लियर है ना? और परिवर्तन होगा जो कि विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगा, जो कि क्या करेगा बेटा, विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगा जिससे धारा प्रेरित होगी बेटा। क्या प्रेरित होगी, धारा प्रेरित होगी। और इस घटना को हम कहते हैं, प्रेरित होगी, और इस घटना को हम कहते हैं स्वाप्रेरण। क्या कहते हैं, स्वाप्रेरण। मतलब ये कि अगर आप इसको ऐसे भी लिखें कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में इस धारा के कारण एक धारा प्रेरित होती है, जिसे हम कहते हैं स्वाप्रेरण। क्या कहते हैं बेटा, स्वाप्रेरण। ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? क्या कहेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो अब आपको पता है कि कुंडली है और अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो दंड चुंबक बन जाएगा, दंड चुंबक बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा।
अगर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ तो फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो ये जो प्रवाहित धारा है इसके कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाएगी, और इस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा, और इस घटना को हम कहते हैं बेटा स्वप्रेरण। मतलब स्व मतलब स्वयं में, खुद के कारण एक धारा प्रेरित हो जाती है। क्लियर है ना, कोई समस्या? ठीक है, चलिए तो अब यहां पे समझना है बेटा कि जो अब यहां पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स में अगर देखिए यहां पे कि धारा के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब है, और अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो भैया इसमें जो प्रेरित धारा है उसमें कह सकते हैं वो भी तो बढ़ेगी, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है ना? मतलब ये कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स वो किसके अनुक्रमानुपाती है बेटा, धारा के। क्लियर है ना? तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ना, या चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है डेल्टा फाई, क्या बेटा, डेल्टा फाई वो अनुक्रमानुपात होगा किसके, आई के। मतलब है कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। क्लियर है ना? अब देखो अगर हम यहां से चाहें तो इसको हम अगर फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या भी तो होती है बेटा, तो फेरों की अगर संख्या कैपिटल एन हो भाई तो यहां पे क्या लिखेंगे, एन डेल्टा फाई अनुक्रमानुपात आई। क्लियर है? अब इस साइन को हटाएंगे तो लिखेंगे एन डेल्टा फाई बराबर एल आई। क्लियर है ना बेटा? ये जो एल है, एल इसको हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर बात है ना? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है बेटा, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। तो याद रखिएगा कि L क्या है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक है, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अक्सर पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? उसके बाद जैसे साइन हटाएंगे तो आ जाएगा एल आई। तो यहां से अगर एल निकालें तो एल बराबर क्या होगा बेटा, यहां से अगर एल निकालेंगे तो एल बराबर क्या होगा, देखिए एल बराबर वैल्यू निकालेंगे तो एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर एन डेल्टा फाई अपान में आई। क्लियर बात है ना? तो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है ना? कोई समस्या? देख लेते हैं एक बार। सब सही, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए स्वप्रेरण क्या है तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में क्या हो बेटा, परिवर्तन हो, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में उस स्वयं की धारा मतलब क्यों प्रेरित हुई है। अगर ये धारा इसमें प्रवाहित ना हो तो क्या कोई धारा प्रेरित होगी? नहीं। मतलब स्वप्रेरण इसीलिए क्योंकि स्वयं इसमें धारा प्रवाहित हुई है, और स्वयं की जो धारा है उसके कारण एक दूसरी धारा प्रेरित हो गई है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्वप्रेरण। इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, मतलब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो जो इसमें धारा जाएगी, मतलब जो आप प्रेरित, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्रेरित धारा की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जो जिस धारा को प्रवाहित करेंगे उस धारा की बात कर रहे हैं। ये जो धारा है ये आई प्रेरित धारा नहीं बेटा, ये प्रवाहित धारा। कौन सी धारा? प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा की बात करें
तो जो डेल्टा फाई है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर फेरों की संख्या बेटा कैपिटल एन हो तो एन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डेल्टा फाई अनुक्रमानुपात आई, और जब अनुक्रमानुपात का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एल हो जाएगा, और एल जो है वो स्वप्रेरण गुणांक है, और स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है बेटा वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। चलिए तो इसके लिए हम फैराडे का सेकंड नियम लगा देंगे, है ना। कौन सा? फैराडे का सेकंड नियम, ठीक है ना बेटा। तो स्वप्रेरण गुणांक हमको पढ़ना है, तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है? L बराबर एन डेल्टा फाई अपान आई। अभी तो हमने, है ना, अभी तो हमने प्राप्त किया। अब क्या है कि जो बेटा फैराडे का सेकंड नियम है, किसका? फैराडे महोदय, है ना, फैराडे का कौन सा? सेकंड नियम है, सेकंड नियम। सेकंड नियम, फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है? E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्लियर बात है ना बेटा। अब देखिए जहां पे अगर हम चाहें इसको, देखिए यहां से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर, यहां पे देखिए, यहां से अगर वैल्यू निकालें तो n डेल्टा फाई अपान एल आई। क्लियर बात है ना। तो जहां पे n डेल्टा, यहां पे जो वैल्यू है वो रख दीजिए। कौन सी वैल्यू? कौन सी वैल्यू? इसकी जगह हम लिख देंगे एल आई। क्या लिख देंगे बेटा? एल आई। ये एल है ना, एल आई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस एल, डेल्टा है तो डेल्टा लगा दीजिए, डेल्टा आई अपान डेल्टा। क्लियर बात है ना भैया। तो ये हो गया क्या? फार्मूला। प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है बेटा कि E बराबर देखिए यहां पे हो जाएगा माइनस का, तो है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस चिन्ह का मतलब क्या है? देखिए माइनस में फैराडे ने ये कहा था कि लेंज में माइनस चिन्ह के सिर्फ ये है कि जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा की दिशा की, अभी इसको समझाना है, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा कैसी होगी बेटा? ऐसी होगी कि वह उस स्थिति का सदा विरोध करेगी, उस स्थिति का सदा विरोध करेगी, सदा विरोध करेगी जिससे वह उत्पन्न होती है, जिससे वह, अभी इसको समझना है, जिससे वह उत्पन्न हुई। अरे ये तो भाई उत्पन्न हुई है ना, आजकल यही तो दौर है ना, कि जिससे लोग बनते हैं उसी की क्या करते हैं बेटा? बुराई करते हैं। क्लियर है ना। ये सबके साथ होता है, मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब यहां माइनस सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पर देखिए अगर हम L लिखें तो L लिख सकते हैं, और ये बेटा यहां पे हो जाएगा, इसको इधर भेजें इस पूरे को, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा आई अपान डेल्टा, इसको समझिएगा। क्लियर है ना। अब देखो, है ना, इसको समझिए कि अगर कहीं आपसे पूछ ले कि एक हेनरी क्या होता है बेटा? एक हेनरी किसका मात्रक होता है बेटा? स्वप्रेरण गुणांक का। इसका मात्रक जो है, इसका जो मात्रक है भाई साहब वो हेनरी होता है। क्या होता है भाई साहब? हेनरी होता है, ठीक है, सही है, बिल्कुल। अब अगर इसका मात्रक हेनरी होता है तो एक हेनरी की डेफिनेशन पूछता है, किसकी? एक हेनरी की। कैसे लिखेंगे देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर किसी
कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर है, धारा परिवर्तन की दर है वो एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर क्या हो बेटा, एकांक हो, तो उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो संख्यात्मक मान है वही होता है 1 हेनरी। क्लियर है ना, कोई समस्या, या बराबर होता है, स्वाप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं। 1 हेनरी लिखना है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, यदि किसी स्वप्रेरण गुणांक को पहले परिभाषित कर ले, 1 हेनरी को बाद, क्योंकि हमने स्वप्रेरण गुणांक को नहीं परिभाषित किया यहाँ पर, स्वप्रेरण गुणांक, इसके बारे में बाद में हेनरी की भी डिफिनेशन लिखना होगा, थोड़ा सा उसमें एकांक मान स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनेशन है। यदि किसी, कैसे, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन, ये बेटा जो डेल्टा आई अपान डेल्टा टी है ये धारा परिवर्तन है, धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक है ना, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर, एक बार चेक कर लेता हूँ, सब सही है, हाँ सही है, ठीक है, सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि धारा परिवर्तन का मान अगर एकांक हो जाए, बेटा इसको देखो, अगर ये 1 हो जाएगा ना तो E बराबर किसके हो जाएगा, L, तो वही हमने उसको लिख दिया। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान ही स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ठीक है ना, कोई समस्या। चलिए अब क्या है कि 1 हेनरी को अगर परिभाषित करना हो, हेनरी क्या लिख रहे हैं, हेनरी लिखना है, हेनरी, चलिए देखिए, एक हेनरी की डिफिनेशन, इसके मात्रक की डिफिनेशन भी पूछता है अक्सर, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको समझने के लिए बेटा क्या है, सिर्फ यही मात्रक उठा लेंगे, सॉरी फार्मूला उठा लेंगे, L बराबर E अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। क्लियर है ना। अब देखो, यदि हम मान लें, मान लें कि डेल्टा आई अपान डेल्टा टी बराबर 1 और L बराबर E बराबर भी क्या 1, तो L बराबर भी क्या होगा, 1 होगा, 1 हेनरी होगा, क्या होगा, 1 हेनरी होगा। क्लियर है ना, कोई समस्या, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको देखो 1 हेनरी होगा। अब यहां पर अगर थोड़ा सा समझो कि कब 1 हेनरी हुआ है, जब धारा परिवर्तन की दर क्या है, एकांक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं यदि, यहां पे लिखें, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर क्या हो बेटा, एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, ठीक है ना बेटा, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो गया, एकांक तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या हो, एकांक हो, एकांक हो, तो उस कुंडली का, उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा बेटा, स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा, 1 हेनरी होगा। क्लियर बात है ना, कोई समस्या? इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें पढ़ना है। स्वप्रेरण गुणांक यहाँ पर 1 हेनरी की डिफिनेशन ये है, और इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर बात है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा माइनस चिन्ह के बारे में बात करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है वह हमेशा ऐसी होती है कि वह उस स्थिति का सदा बेटा विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न है ना। कैसे, चलिए देखते हैं इसको। थोड़ा सा इस साइड का मिटा लेते हैं, चलिए बेटा देखते हैं। तो ये जो माइनस है ये हमेशा ये बताता है कि जो प्रेरित धारा है, प्रेरित विभव, उसकी दिशा हमेशा वैसी होगी जिससे वो स्थिति का सदा विरोध कर सके बेटा, जिससे वह उत्पन्न हुआ है। चलो देखते हैं इसको। जैसे मान लो अभी सेम जैसे हम बात कर रहे थे, एक मान लेते हैं आपके पास एक कुंडली है और इसमें एक सेल लगा है। यहाँ पे एक स्विच हमने लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, स्विच, जिसको हमने स्विच लगा दिया। अब देखो स्विच जब हमने ऑन किया, स्विच को ऑन करने पर, ऑन समझते हैं ना, स्विच को ऑन करने पर, जब स्विच को ऑन किया तो धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान क्या होगा बेटा, ऐसा तो है नहीं, स्विच को ऑन करेंगे तो धारा जो मैक्सिमम है वो 5 एम्पियर तक जाएगी, लेकिन स्टार्ट तो 1 2 3 4 और फिर 5, तो बढ़ेगी ना धारा का बढ़ता हुआ क्रम। अब सोचो कि अगर इसमें धारा के मान में वृद्धि हो रही है तो प्रेरित जो धारा है, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा क्या करेगी, इस धारा को कम करने का प्रयास करेगी, कम करने का प्रयास करेगी। बात समझ में आई, कम करने का प्रयास करेगी, प्रयास करेगी। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जब स्विच को ऑन किए तो धारा का मान एकदम से पास नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हुआ, तो जो है यहां पर जो प्रवाहित धारा है उसकी डायरेक्शन ये है। क्लियर है ना। और ऐसे धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है ना कि जो प्रेरित धारा है वो इसको कम करने के लिए इसके विपरीत दिशा में से उत्पन्न होगी। मतलब ये हो जाएगी प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। समझ में आया। मतलब ये बेटा कि स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर धारा की, प्रवाहित धारा की, प्रवाहित धारा की, धारा की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होगी। विपरीत, प्रवाहित धारा की विपरीत, विपरीत दिशा से, दिशा से धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। क्लियर बात है ना, कोई समस्या? लेकिन अगर हम यहीं पर इसी डायग्राम को दूसरा डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। यहां पर भी एक बैटरी लगी है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस, यहाँ पे एक स्विच लगा है। अब मान लेते हैं स्विच को ऑफ करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ऑफ। तो जब ऑफ करेंगे तो इससे धारा का जो मैक्सिमम मान है वो 5 एम्पियर जा रहा था। अब जब ऑफ करेंगे तो 5 से 5 4 3 2 1 और फिर लास्ट में 0। तो अब धारा के मान में क्या हो रही है बेटा, कमी। तो धारा के मान में जब कमी हो रही है तो जो प्रेरित धारा है वो इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। मतलब प्रेरित धारा, प्रेरित धारा बढ़ाने का प्रयास करेगी, धारा को बढ़ाने का प्रयास करेगी, बढ़ाने का प्रयास करेगी, है ना, प्रयास करेगी। चलो करो प्रयास भाई, प्रयास करेगी, जिसके कारण जो धारा, प्रेरित धारा है उसकी दिशा
धारा की दिशा में होगी। धारा की दिशा, समझ में आया? धारा की दिशा में प्रेरित होगी, प्रेरित होगी। क्लियर बात है ना? कोई समस्या नहीं है? अगर है तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है ना बेटा? तो आज स्वप्रेरणा हो गया, इतना है स्वप्रेरणा के बारे में। बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करिए, क्लास को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।